तो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक थ्योरम है जो कि हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन के जैसी ही है। ठीक है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक सबसेट था W। ठीक है, उसको अगर सबस्पेस बनना है तो हमारे पास दो कंडीशन उसको सेटिस्फाई करनी पड़ती है कम से कम। ठीक है, तो अगर वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो वो हमारे पास क्या हो जाता था, एक वेक्टर स्पेस हो जाता था, ये हमने सबस्पेस हो जाता था। ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या चेंज है कि हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, उसमें बीच में हमारे पास माइनस लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी अगर W में होगा और ये वाली प्रॉपर्टी होगी तो भी ये सब स्पेस होगा। अगर इन दोनों के बीच में माइनस होगा और ये वाली प्रॉपर्टी होगी तब भी ये सब स्पेस होगा। तो हमें ये वाला भी अप्रूव करना है। ठीक है, ये वाला ज़रूरी है क्योंकि ये वाली जो थ्योरम है वो हमारे पास इस वाले थ्योरम में यूज़ होने वाली है। ठीक है, इसलिए हमारे पास इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि अगर हमारे कि प्रूव करो W हमारे पास एक सब स्पेस है इफ़ एंड ओनली इफ़ ये वाली प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सेटिस्फाई होगी, अगर तभी। ठीक है, तो जब भी हमारे पास क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ दिया होता है, हमें क्या करना होता है, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो नेसेसरी कंडीशन ले लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या लेते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ के जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको लेट करना होता है। तो लेट W इज़ अ सबस्पेस। ठीक है, और प्रूव हमें क्या करना होता है कि टू प्रूव हमें क्या करना है कि x माइनस वाई W में बिलोंग करेगा और अल्फ़ा x भी W में बिलोंग करेगा। तो अगर ये एक सबस्पेस है तो ये हमारे पास दोनों प्रॉपर्टी वैसे ही सेटिस्फाई हो जाती है, पर जो ये वाली पहली वाली प्रॉपर्टी ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी से थोड़ी सी मेल नहीं खाती बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। तो हमें इसको बताना है कि भाई ये भी होगा, तो इसको हमें करके दिखाना होगा। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। ये तो हमारे पास गिवन होता ही है। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करते हैं। देखो हमारे पास क्या है कि लेट करते हैं x, y बिलोंग्स टू W। जब हमारे पास W एक सब स्पेस है, ये हमें गिवन है, मतलब इसमें हमारे पास एडिशन की भी 5 प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन की भी 5 प्रॉपर्टीज़ लगी हुई है। तो एडिशन की जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इन्वर्स, वो भी इसमें होगी। मतलब हर एक एलिमेंट का भी इन्वर्स भी होगा। मतलब हमारे पास x का भी इन्वर्स होगा, y का भी इन्वर्स होगा, जो कि हमारे पास -x -y होता है। ये भी हमारे पास इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, अब W एक अगर सबस्पेस है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी भी होगी, जो कि क्या कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट को ऐड कर लो, जो नया एलिमेंट बनेगा वो भी इसी में होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से ये वाला एलिमेंट ले लिया, यहाँ से ये वाला एलिमेंट ले लिया, इन दोनों को ऐड करके जो एलिमेंट आएगा वो भी इसमें ही होगा। ठीक है, तो हम कर लेते कि भाई अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी x प्लस माइनस वाई भी हमारे पास इसमें ही होना चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या होगी x माइनस वाई। तो ये भी हमारे पास इसमें होना चाहिए, जो कि हमने प्रूव कर दिया। और जो अल्फ़ा x है वो तो हमारे पास W में होता ही है, क्योंकि अगर ये सबस्पेस है तो इसमें सबस्पेस की जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है वो होती ही है। ठीक है, तो दोनों चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब हमारे पास क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो इफ़ एंड ओनली इफ़ के राइट साइड में उसको लेट करते हैं और लेफ्ट साइड वाले को प्रूव करते हैं। तो लेट x माइनस वाई बिलोंग्स टू W एंड अल्फ़ा एक्स बिलोंग्स टू W। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव यह करना है कि भाई W इज़ अ सबस्पेस, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। सबस्पेस प्रूव करने के लिए एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़, मल्टीप्लिकेशन की 5 प्रॉपर्टीज़ का अच्छी तरह से एप्लीकेबल होना ज़रूरी होता है। तो एडिशन की अगर मैं 5 प्रॉपर्टीज़ लगाऊं तो उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई है जो कि इसमें है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में बीच में प्लस होता है, तो ये हमें इसमें दिखाना ज़रूरी है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हमें जो है गिवन चीज़ों का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि x प्लस वाई हमारे पास W में बिलोंग करना चाहिए। तो और हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है कि हमारे पास x माइनस वाई W में बिलोंग कर रहा है। तो इसको माइनस को हमें बेसिकली प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, मैं ये कर सकता हूँ कि x माइनस वाई कर सकता हूँ, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब हमारे पास माइनस वाई भी W में बिलोंग करे। ठीक है, तब हो सकता है ये। तो
हमें अब ये करना है कि माइनस वाई को डब्ल्यू में प्रूव कराना है कि भाई ये डब्ल्यू में है, ठीक है। उसके लिए हम इन दोनों में से किसी एक कंडीशन का यूज़ करेंगे, जो कि होगी सेकंड कंडीशन। इसमें हमारे पास क्या है कि अल्फ़ा एक्स हमारे पास डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, उसी तरह से हमारे पास अल्फ़ा वाई भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अगर मैं अल्फ़ा की जगह -1 ले लूँ और यहाँ पे y की जगह y रखूँ, तो ये भी हमारे पास डब्ल्यू में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा क्या एक स्केलर है, ये भी एक स्केलर, तो ले सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि -y भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कि भाई -y भी डब्ल्यू में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x में जब मैं माइनस करूँगा -y को, वो भी हमारे पास डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। तो x माइनस y क्या होगा, x प्लस वाई। तो इस तरह से हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो जाएगी सेटिस्फाई, ठीक है। बस इसमें आपको देखना होता है कि हम किस तरह से क्वेश्चन को, जैसे पज़ल होती है ना, पज़ल में क्या होता है, कौन सा पज़ल कहाँ लगे, उस तरह से ही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेट करेंगे, लेट अल्फ़ा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट नहीं सॉरी, ये तो गिवन है, ठीक है। गिवन हम लेट क्या करेंगे, लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू -1। अगर -1 लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा, -y भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास गिवन क्या है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इस y की जगह मैं -y भी लिख सकता हूँ, तो x माइनस वाई बीच में बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई भी डब्ल्यू में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी को मैं लास्ट में कराऊंगा। अब हम करेंगे आइडेंटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमें, अच्छा अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि प्रूव हो चुका है कि x प्लस वाई हमारे पास w में है, ठीक है। तो हम बार बार इसको यूज़ नहीं करेंगे, अब हमारे पास ये है, ठीक है। ये भी एक तरह से गिवन का काम करेगा। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट हम सेट से लेते हैं, उसमें हमें कुछ ऐसा एलिमेंट ऐड करना है कि ताकि हमारे पास x ही प्रोड्यूस हो जाए। वी नो हमारे पास 0 चाहिए, पर हमें अब 0 को भी बताना पड़ेगा कि ये भी w में। तो क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है कि अल्फ़ा एक्स भी हमारे पास w में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्फ़ा की जगह मैं 0 ले लूँ तो ये भी हमारे पास 0 में बिलोंग करेगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि वी नो कि अल्फ़ा एक्स हमारे पास w में बिलोंग कर रहा है। तो अल्फ़ा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 0 ले सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0x भी w में बिलोंग करेगा, तो 0 भी w में बिलोंग करेगा। अगर 0 w में बिलोंग कर रहा है, x भी w में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो भी हमारे पास w में बिलोंग करेगा, जो कि हमारे पास x के बराबर होगा, ठीक है। और ये हमारे पास अगर x दे रहा है तो दिस इज़ आइडेंटिटी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स में हमारे पास क्या होता है कि x में हमें कुछ ऐसा ऐड करना है ताकि हमारे पास आइडेंटिटी प्रोड्यूस हो जाए। हमें -x करना है, तो -x अभी हमें ये बताना है कि -x भी हमारे पास w में बिलोंग कर रहा है। इसके लिए हम अल्फ़ा वाला का यूज़ करेंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट ही कराता हूँ, ठीक है। वी नो कि भाई अल्फ़ा एक्स w में बिलोंग कर रहा है, तो लेट क्या कर लेते, अल्फ़ा को हम -1 ले लेते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -x भी w में बिलोंग करेगा। तो दो एलिमेंट्स का एडिशन जो होगा वो भी अल्टीमेटली w में बिलोंग करेगा। तो वो हमारे पास क्या दे रहा है, यहाँ पे 0 दे रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या हुई, इसका इन्वर्स हो गया। बाकी इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बची, एसोसिएटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी और जो हमारे पास स्केलर की क्लोजर वाली, और जितनी भी उसकी 4 प्रॉपर्टीज़ बची, उसमें हमारे पास एक ही चीज़ यूज़ होगी, वो होगी कि भाई w हमारे पास वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है, जिसके कारण उसमें सारी बाकी की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स में फॉलो करती है, ठीक है। तो बाकी सब में आपको ये रीज़न देना है एक एक करके। आपको लिखना है कि भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 एसोसिएटिविटी, प्रॉपर्टी नंबर 5 कॉम्यूटेटिविटी, उसके नीचे आपको ये रीज़न दे करके उसको आपको बताना है कि भाई ये हाँ हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।